तरह से अशोक स्तंभ के अनावरण के बाद लगातार जमकर सियासत और बवाल जारी है। ऐसे में विपक्ष अब ये सवाल उठा रहा है कि ये जायज नहीं था, इतिहास के साथ खिलवाड़ किया गया। लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? बीजेपी की तरफ से सफाई भी दी गई है। नीतू, बिल्कुल, तो सफाई तो दी गई है, लेकिन सफाई के बाद भी लगातार बयान जो है वो किए जा रहे हैं, बयान दिए जा रहे हैं तमाम विपक्षी नेताओं की तरफ से। और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि इस पूरे मामले में अब सियासत और ज्यादा तेज हो चुकी है। तो लगातार विपक्ष जो है उसको एक और मौका मिल गया है सरकार को घेरने का। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से विपक्ष जो है वो सवाल उठा रहा है इस अशोक स्तंभ पर, उसका यह कहना है कि पहले के जो शेर जो दिखाए गए थे, इतिहास के साथ जिस तरीके से छेड़छाड़ की गई है वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि पहले के जो शेर थे वो एकदम शांत दिखाए गए थे, लेकिन अब के जो शेर है वो दहाड़ रहे हैं, वो चीख रहे हैं। और सीधा सीधा बीजेपी पर आरोप विपक्ष का ये लग रहा है कि दरअसल बीजेपी को चीखना चिल्लाना ही पसंद है, बीजेपी को दहाड़ना ही पसंद है। इस वजह से उन्होंने इतिहास के साथ छेड़छाड़ की है। सियासत किस तरीके से गरमा रही है, इस पूरी खबर को लेकर आइए सागर का और नीतू का रुख कर लेते हैं एक बार। तो साधना जी, प्रवक्ता कांग्रेस की फोन लाइन पर। साधना जी, स्वागत है न्यूज इंडिया में। साधना जी, आवाज मिल पा रही है? बताइए साधना जी, सियासत क्यों की जा रही है? अशोक स्तंभ जिस तरह से देखिए अनावरण किया पीएम नरेंद्र मोदी ने, आप लोग कह रही है कि इतिहास के साथ ये खिलवाड़ किया गया है। देखिए, इसे इतिहास के साथ खिलवाड़ नहीं तो और क्या बोलेंगे कि अशोक स्तंभ जिस तरह से, पहले तो उसका हूबहू स्वरूप में उसको नहीं बनाया गया। ठीक है, आपने इतिहास के साथ खिलवाड़ किया। इतना ही नहीं, मोदी जी ने संसद भवन को मोदी भवन मान लिया क्या? क्योंकि संसद के शिखर पर जो नवनिर्मित अशोक स्तंभ है उसकी मूर्ति के उद्घाटन का दायित्व भी उन्होंने स्वतः निभा दिया। तो संसद के शिखर पर इस अशोक स्तंभ की नवनिर्मित जो प्रतिमा का उद्घाटन है, या तो भारत के राष्ट्रपति, राज्यसभा के चेयरमैन या उपराष्ट्रपति जो है हमारे, या लोकसभा के अध्यक्ष से भी तो करवाया जा सकता था। लेकिन मोदी जी, मुझे लगता है लोकतंत्र, जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत कहा जाता है, आज कहीं ना कहीं उसका चिरण करने पर ये लगातार दिक्कत किस बात से है? दिक्कत किस बात से है? जो विवाद है वो किस बात पर है? जो विपक्ष सवाल उठा रहा है, असल सवाल है क्या? दिक्कत क्या इस बात से है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्यों उसका उद्घाटन किया, या फिर दिक्कत इस बात से है कि इतिहास के साथ छेड़छाड़ हो रही है? नहीं, दोनों बातों से दिक्कत है ना। क्या आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री, हम पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन क्या मात्र उन्हीं के सहारे भारत का लोकतंत्र है? क्या विपक्ष की कोई भूमिका नहीं? क्या विपक्ष को नहीं बुलाया जाना चाहिए था? क्या जो राष्ट्रपति हैं हमारे महामहिम, क्या जो हमारे आदरणीय उपराष्ट्रपति हैं, क्या उनके द्वारा अगर उद्घाटन किया जाता तो क्या सम्मान घट जाता? और दूसरी चीज, इतिहास से छेड़छाड़ तो जी बिल्कुल हम उसके लिए खिलाफत कर रहे हैं। तो दिक्कत तो दोनों बातों से है। लेकिन साधना मोदी जी की रणनीति से है। जब बीजेपी ने ये बयान दिया, जिस तरह से आप लोग एक के बाद एक बयान दे रहे हैं, उसके बाद बीजेपी का ये कहना है कि संविधान खुद कहता है कि जिस वक्त जो सरकार है उसे पूरा हक है कि वो अगर किसी तरह का प्रतीक लेकर आ रही है तो उसमें अगर लगता है कि बदलाव होना चाहिए तो वो बदलाव करने के लिए आजाद है। देखिए, सीधी बात है, हम सब जानते हैं कि जो ऐतिहासिक अशोक स्तंभ है उसकी भावभंगिमा के जो अर्थ को अनर्थ करने का काम किया है। तो अशोक स्तंभ तो वास्तव में शक्ति, साहस, शौर्य और आत्मविश्वास का प्रतीक माना जाता है। तो सारनाथ के जो राज चिन्ह का सिंह, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ का सिंह, गौरव और गंभीरता को दर्शाता है। लेकिन अशोक स्तंभ का जो सिंह है वो आदमखोर रूप में और आक्रामक रूप में कभी दहाड़ता नजर नहीं आता। तो अगर आप उसके अर्थ को अनर्थ करने का प्रयास करेंगे और उस पर विपक्ष चुपचाप बैठा रहेगा, तो ये काम करने का भारतीय जनता पार्टी, इस काम के बारे में सोचने की भी मुझे लगता है नहीं सोचना चाहिए उनको। क्योंकि हिंदुस्तान में विपक्ष की भी उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी सत्ता पक्ष में बैठे लोगों की है। लेकिन आप सत्ता पक्ष में बैठे, मुझे लगता है वो अहंकार के आवेश में चूर हो गए और उनको ये समझ ही नहीं आता कि विपक्ष की बातों को भी गंभीरता के साथ सुना जाना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन कहा यह भी जाता कि विपक्ष हमारा इतना कमजोर हो चुका है कि अपनी भूमिका खुद वो नहीं दिखाना चाहता कि आखिर इस देश में विपक्ष नाम की भी कोई चीज है या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखा आपने कि लगातार सियासत जो है वो गरमा रही है, विपक्ष जो है लगातार सरकार को घेरने में लगा हुआ है। और कुछ ग्राफिक्स के लिए और कुछ अहम जानकारी के लिए आइए रुक करते हैं सागर और नीतू का। तो देखिए, आखिर शेर पर ये शोर क्यों मचा हुआ है? अशोक स्तंभ के शेरों पर बवाल इसीलिए क्योंकि उसके डिजाइन पर लगातार सवाल अब उठाए जा रहे हैं। बिल्कुल, और ऐसे में अशोक स्तंभ में लगे शेर को लेकर फुल स्पीड में सियासत हो रही है, जमकर बयानबाजी भी की जा रही है। वहीं विपक्ष ने अनावरण पर पीएम मोदी की मौजूदगी को भी देखिए गलत बताया।
और इसके साथ ही साथ विपक्ष का आरोप ये कि इतिहास से छेड़छाड़ की गई है जो कि नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है, हितेश वाजपेयी प्रवक्ता बीजेपी के फोन लाइन पर। हितेश जी स्वागत है न्यूज इंडिया में। जी धन्यवाद। हितेश जी, आपने विपक्ष को सुना होगा शायद, जिस तरह से लगातार बयानबाजी का दौर जारी, उनका ये कहना कि आप लोगों ने अनावरण कर लिया, उनको बुलाया ही नहीं, और तो और इतिहास के साथ भी आप लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। सर, हम लोग कहते हैं ना, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है और जनता का प्रतिनिधि सर्वप्रथम सर्व से ऊपर होता है। तो स्वाभाविक है कि जनता के प्रतिनिधि के रूप में आज देश के प्रधानमंत्री 2 बार के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं 2/3 बहुमत से। तो स्वाभाविक है कि उन्होंने, हमें गर्व है कि न केवल इनकी बुनियाद रखी बल्कि आज इसका नाम भी किया। अब विपक्ष तो देखो धीरे धीरे सिकुड़ता जा रहा है और उनको ये समझ ही नहीं आता है कि कब वो मोदी जी का विरोध करते करते भारत का भी विरोध करने लग जाते हैं। इसका अंतर वो भूल गए हैं। उनका विरोध जो है सर, दरअसल इस बात से है, उनका विरोध जो है वो इस बात से है कि सत्यमेव जयते जो है वो सिंहमेव जयते में कैसे बदल दिया बीजेपी ने। देखिए, कुछ नहीं बदला है, आपको भी पता है, आप भी चला भी रहे हैं कि सारनाथ में हमारे ओरिजिनल स्तंभ स्थापित हैं और उसको आप सर बदला तो है, ये आपको भी पता है कि बदला तो है। वो शेर जो हमेशा से शांत नजर आए, शांत दिखा, अब वो अचानक से दहाड़ने लगा है, तो बदला तो है सर। चलिए 2 मिनट के लिए मान लो ये मान भी लिया, हाँ, तो इससे डर किसको लग रहा है? किसको लग रहा है? भारत के विरोधियों को डर लग रहा है, भारत के विपक्ष को डर लग रहा है, या जब तक शेर शांत था तब तक इनको मजा आ रहा था? आधी कैबिनेट जेल में रहती थी, पूरा देश तोड़ तोड़ के खाए जा रहे थे, तब इन शेरों की याद नहीं आई। अब जब शेर ने मुंह खोल दिया है तो इन सब की हालत खराब हो रही है। जी चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हितेश वाजपेयी जी आपका इस तमाम अहम जानकारी के लिए। चलिए, सहयोगी दीपक चौबे भी लाइव जुड़े हुए हैं पूरी जानकारी के साथ। दीपक, देखिए, कांग्रेस से भी हमने बात की, बीजेपी से हमने बात की, लेकिन कांग्रेस की बातों से यही लगा कि उनके पेट में ज्यादा दर्द केवल इसी बात को लेकर है कि उनको बुलाया नहीं गया अनावरण कार्यक्रम में। इतिहास के साथ ऐसा लग रहा है छेड़छाड़ वाला मामला ज्यादा है ही नहीं है। दीपक सागर, देखिए, जब से नया जो संसद भवन है वो बनना स्टार्ट हुआ तब से लगातार विपक्ष जो है वो बीजेपी पे और सरकार पे लगातार हमला करिए, और जिस तरीके से अभी निदा ने कहा कि इसको पहले कुछ और नाम दिया गया था, अब सिंह दे दिया गया है। हालांकि देखिए, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने साफ कहा है कि जो सारनाथ की जो मूर्ति है वो 1.6 की है और इसकी जो है वो 6.5 की हाइट है। और ये भी कहा गया है, देखिए, केंद्र सरकार की तरफ से ये भी कहा गया है कि जैसा शेर है वैसा ही दिखाया जाएगा ना, शेर कोई ऐसा तो नहीं कि नहीं दिखाया जाएगा। शेर हमेशा दोनों ही पार्टियां कर रही हैं, लेकिन मुझे ये बताइए कि क्या आपने किसी इतिहासकार से जानने की कोशिश की कि क्या अगर किसी भी मॉन्यूमेंट को अगर चेंज किया जाता है तो क्या वो हक है कि वो प्रतीक चेंज किया जा सकता है? इसके साथ ही साथ आप मुझे ये भी बताइए कि जिस तरह से इसे चेंज किया गया अशोक स्तंभ को, ऐसे में संविधान क्या कुछ कहता है? क्या इसके बारे में भी किसी इतिहासकार ने कुछ बताया है? जी देखिए, जिस तरीके से आपने भी कहा था, उससे पहले हमारी कई लोगों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि जिसकी सरकार होती है वो कर सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री भी का भी इसमें नाम है तो प्रधानमंत्री कर सकता है, इससे कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि देखिए, जब से केंद्र सरकार, मोदी गवर्नमेंट जब से आई है तब से देखिए कई ऐसे मंत्रालय हैं जिनका जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है, लगातार जिस तरीके से नए उद्घाटन हो रहे हैं, तो इसको लेकर हमारी जब किसी से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि कर सकता है, ऐसा कोई वो नहीं है कि हम नहीं कर सकते। देश में बहुत सारी चीजें हैं जो चेंज होना चाहिए। जिस तरीके से अगर बात की जाए, जो पुराना संसद भवन था वो उसको नए संसद भवन की जरूरत थी, तो भाई बनाना चाहिए। तो संविधान के जो विशेषज्ञ है वो कह रहे हैं कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि देखिए, विपक्ष का काम है कि राजनीति करना, तो वो राजनीति करेगी, क्योंकि देखिए जिस तरीके से पार्लियामेंट सेशन चालू होगा उसमें देखिए ये मुद्दा जरूर उठेगा कि किस तरीके से जो स्तंभ था उसको चेंज किया गया है। तो हालांकि देखिए विपक्ष के पास कुछ काम नहीं है, तो ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कुल मिलाकर दीपक कहा जा सकता है, कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि संविधान क्या कहता है कोई मतलब नहीं, इतिहास क्या कहता आ रहा है कोई मतलब नहीं, जिसकी सरकार वो जैसा चाहे वैसा कर सकती है, उसे इस बात की आजादी है। चलिए दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।